देखिए भाइयों, मुझे बहुत अच्छी से याद है कि अभी मैं रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों को इस चीज़ की इंपॉर्टेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से फीमेल्स यानी लड़कियां हमारे ना माइक्रो एक्सप्रेशंस को रीड करती हैं, हम एक्चुअल में कैसे इंसान हैं समझने के लिए। अब चाहे फिर वो माइक्रो एक्सप्रेशंस हो, उसके साथ साथ माइक्रो बिहेवियर्स, हर चीज़ मेरे दोस्त लड़कियां आपके अंदर जज करती हैं आप एक्चुअली एज अ मैन कैसे है ना, इस चीज़ को समझने के लिए। और जो आदमी इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता है वो आदमी एक्चुअल में कोशिश तो बहुत करता है लेकिन फिर भी लड़कियों के साथ सक्सीड नहीं हो पाता। और आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को लेजिट बैड बॉय एटीट्यूड कि एक बैड बॉय जो होता है भाई साहब, वो किस तरह से एग्जैक्टली बिहेव करता है, किस तरह से उसकी कम्युनिकेशन होती है, किस तरह से वो एक्ट करता है, हर एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप लोग अपने अंदर की ना इन छोटी छोटी दरारों को मेरे दोस्त फिक्स कर ले। क्योंकि देखिए भाई साहब, ऐसा होता है कि आप लोगों ने कुछ बैड बॉय वीडियोस देख लिए, आप लोग किसी पर्टिकुलर मोमेंट में बैड बॉय की तरह रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर की वो अभी भी जो सॉफ्टनेस है ना, वो समहाउ और दी अदर आपके बिना कॉन्शियसनेस के आपके अंदर से निकल जाती है। इसको मैं बेटा मेल एनर्जी लीक्स भी बोलता हूँ। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक लड़की के साथ जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं, जितना ज्यादा आपकी उस लड़की से दोस्ती बढ़ती जाती है, आपका बिहेवियर ना वैसा होने लगता है जैसा आप रियल में है, और आप मेरे दोस्त उस लड़की के चक्कर में मेरी सारी टिप्स भूल जाते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को ये लंबे से वीडियो में कुछ ऐसे 4-5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा जिससे आप कभी भी लड़कियों का विथ टाइम ना ही इंटरेस्ट खोएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आप लड़कियों को समय के साथ वीक लगने शुरू नहीं होंगे, जो गलती हर लौंडा करता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप लोग किस तरह से कम्युनिकेट करें और किस तरह से कम्युनिकेट ना करें। इसमें आ जाता है मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर आप लोगों की बचपन से इस चीज की आदत है कि आप लोग हर चीज को ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर जस्टिफाई करते हो, हर चीज की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देते हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे दोस्त आप हमेशा कभी भी मेरे दोस्त आप बैड बॉय एनर्जी रेडिएट नहीं कर पाओगे। एंड आप लोगों का ग्रुप में भी इसीलिए मजाक उड़ता है और लोग भी इसीलिए आपका मजाक उड़ाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं जब आपकी ना ओवर एक्सप्लेन करने की आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेटा मेल टाइप का लौंडा जरा सा लेट हो जाता है तो वो भाई साहब आके पूरे ग्रुप को आधे घंटे तक यही सुनाता रहता है, यार मैं ऐसे लेट हो गया, मेरी टैक्सी खराब हो गई थी, ट्रैफिक आ गया, रेड सिग्नल आ गया। वेयर एज बीइंग अ बैड बॉय, आपको सिंपली थैंक यू फॉर वेटिंग गाइज एंड यू कैरी ऑन। कोई पूछे तो बता देना भाई। वैसे जब आप सामने से ओवर एक्सप्लेन नहीं करते हो तो लोग आपसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन ये ओवर जस्टिफिकेशन एंड ओवर एक्सप्लेनेशन को ना अपने एटीट्यूड से बाहर निकालो। बिकॉज जो लीडर्स होते हैं, जो बैड बॉयज होते हैं ना मेरे दोस्त, ये छोटी सी बातों को बड़ा नहीं बनाते हैं। और अगर आप लोग अभी तक छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो तो मेरे दोस्त इस चीज के ऊपर काबू पाओ, कॉन्शियस माइंड में लेके आओ इन चीजों को। बिकॉज समहाउ और दी अदर जब आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो ना, तो ये चीजें ना लड़कियों को ये चीज सिग्नल करती हैं कि मेरे दोस्त आपको इन चीजों से एंजाइटी होती है और कहीं आपसे लोग गलती से नाराज ना हो जाएं, इस वजह से आप लोगों का ना अप्रूवल सीख कर रहे हो बार बार उनको ये चीज बता के, ये हो गया फिर ऐसे हो गया, अरे मेरे साथ ना बचपन में ऐसे हो गया था, अरे भाई इस वजह से ऐसा हो गया। स्टॉप इट ब्रो, स्टॉप इट, नोबडी वांट्स टू हियर। अपने कम्युनिकेशन को क्रिस्प रखो, हो सके तो कभी कभार ह्यूमर डाल दो, लेकिन कभी भी सीरियसली अपनी गलतियों को एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो। कोई भी पूछे क्यों लेट हो गए, बोलना रास्ते में कटरीना मिल गई। You know, just play it around very lightly और be a gentleman and say thank you for waiting। अब मैं थैंक यू बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे लड़कों में देखा है कि उनकी ना सॉरी बोलने की बहुत बुरी आदत होती है। अरे मेरे दोस्त, आप किसी इंसान से गलती से टकरा गए, अगर उस इंसान को हर्ट नहीं हुआ, आपने चोट नहीं पहुंचाई, आप उससे केवल टकरा गए, तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके। सॉरी बोलने की जगह आप आर यू ओके भी बोलो। अपने फ्रेजेस को चेंज करो, कम फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ यू आर दी बॉस। बिकॉज होता क्या है, जब आप लड़कियों के आसपास बहुत ज्यादा सॉरी करने लगते हो ना, तो लड़कियों को आपकी कॉम्पिटेंस पे सबकॉन्शियसली डाउट हो जाता है। कॉम्पिटेंस पे डाउट मतलब आप अपनी लाइफ में कितने डिसाइसिव हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो खुद को लेके और अपनी लाइफ के डिसीजंस को लेके। इस चीज का ना जब आप बार बार सॉरी बोलते हो तो आप लड़की के माइंड में डाल देते हो दैट यू आर नॉट, आपकी जिंदगी पे आपकी ग्रिप नहीं है। एंड ऑन एन इमोशनल लेवल ये लड़कियों को ये भी दिखा देता है कि आपके अंदर से किस तरह से आप गिल्ट के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हो, आपको रिजेक्शन से कितना डर लगता है। जब तक
तक बहुत बड़ी समस्या नहीं हो जाती है, जब तक आपको अपनी गलती की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग अकाउंटेबल मत बनो अपनी लाइफ को लेके, दोनों चीजों की डेप्थ बिल्कुल अलग है, बट यूज सॉरी ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? तभी लड़की भी आपको खुद से बोलेगी चलो मुझे सॉरी बोलो, समझ रहे हो? सो बी अनअपोलोजेटिक। एक तरफ मैं आपको वीक दिखने से बचा रहा हूँ, दूसरी तरफ आप साइमल्टेनियसली ये भी सीख रहे हो कि हाँ, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट माई सेल्फ। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बेसिक लेवल पे ना प्रॉपरली ब्रश अप कर लें। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लड़कों से जब मैं प्राइवेट कंसल्टेशन भी लेता था, या मैं एक्चुअल में ऐसे लड़कों को भी मिलता हूं ना हु एक्ट लाइक अ बैड बॉय, लेकिन उनके साथ थोड़ी देर बात करो, मुझे समझ में आ जाता है भाई ये तो एकदम बेटा मेल है, ठीक है? एंड इनफैक्ट जब वो बैड बॉय की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है ना, तो मेरे दोस्तों मुझे कंप्लीट क्लाउन लगने लगता है। वो मुझे इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट, वो आदमी मुझे इनसिक्योर लगने लगता है। हालांकि बीच में एक प्रैक्टिस ट्रांजिशन हो सकता है आपके अंदर, बट उसी को स्मूथ बनाने के लिए तो मैं बैठा हूं, ठीक है? और लड़कियां, लोगों जिससे भी बात करो, देखो भाई साहब, लड़कियां आप एक ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो ना, उस चीज को भी बहुत ध्यान से नोटिस करती हैं कि आप अपने आप को सोशली किस रैंक पे रख रहे हो। उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। बट अब क्या होता है, मान लीजिए आप ग्रुप में भी बात कर रहे हैं, आप लोगों को हाई एनर्जी दिखानी है, आप लोग अपनी हाई एनर्जी दिखाइए, लेकिन ना आप लोग अपनी आवाज को ना पतली करते हुए बात मत करो, ठीक है? अगर आप लोग भी अभी मैं जैसे बोल रहा हूं, अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस मेरी आवाज ना नीचे की तरफ जा रही है, इंस्टेड ऑफ कि जैसे बोलते वक्त मेरी आवाज ऊपर की तरफ जाए। नो, इस चीज को थोड़ा सा एक फिक्स कर लो। मैं क्विकली बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है, क्योंकि मैंने सोचा था कि 0 to हीरो पूरा बैड बॉय बनाऊंगा। और दूसरी चीज, फिलर वर्ड्स यूज करना बंद करो। अब देखो भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे आ रहा है वो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मैं कोई रैपर तो हूं नहीं, ठीक है? लेकिन मैं जो भी पॉजेज ले रहा हूं, मेरे हर वर्ड के बीच में ना एक डिप है, ठीक है? इवन जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ना, उस वॉइस रिकॉर्डिंग में भी ना एक डिप आता है। अब होता क्या है, वो जो 1 मिली सेकेंड या फ्यू सेकेंड्स का डिप है ना, वो मुझे ऐसे फिलर वर्ड्स यूज करने से बचाता है, जो चीज मुझे बहुत ज्यादा डिसाइसिव, डोमिनेंट एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग वाली वाइब देता है, जो चीज सामने वाले और लड़कियों को भी ना मेरी बात की वैल्यू है, वो चीज महसूस करने पे मजबूर करता है। तो अपनी स्पीकिंग का ना एक लिहाजा बनाओ, इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक बेटा मेल एनर्जी वाइब, जो एक्चुअल में शायद कभी कभार आज भी जब मैं अपनी फैमिली के बीच में होता ना, बिल्कुल कोजी वाइब जब चल रही होती है पापा ने कोई ऐसे सवाल पूछ लिया जिसमें मैं नर्वस हो गया, ठीक है? या ऑल ऑफ अ सडन मैंने कोई मस्ती की एंड वो पकड़ ली गई, ठीक है? या मुझे किसी के नाम से चिढ़ा दिया गया, तो ये विद इन दी फैमिली मेरे साथ होता है, जो एक्चुअल में पहला मेरे साथ ना फ्रेंड सर्कल एंड ग्रुप्स में भी होता था, विच इज मेरे हिसाब से द बिगेस्ट बेटा मेल एनर्जी वाइब जो आप देते हो, विच इज गिगलिंग एट नर्वस पॉइंट। ये बात बहुत ध्यान से समझना, और अगर आपके अंदर ये है तो इस चीज को आप लोग अपने अंदर से हटाएं, कि जैसे ही कोई आपसे कोई सीरियस चीज बोलता है, या आपने कुछ किया, आपसे कोई सीरियस सवाल पूछता है, तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को ना टेक इट इजी फील कराने के लिए हमें ना ऐसे एक हंसी का रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है, जो कि एक्चुअल में हम नर्वसनेस को रिलैक्स करने के लिए हमारी बॉडी हमसे अपने आप करा रही होती है। इस चीज के ऊपर विजय पानी बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों को इस चीज की आदत है, कोई भी ऐसा कोई ग्रुप का डोमिनेंट लौंडा आपकी चोक ले रहा है, ठीक है, आपकी मस्ती कर रहा है आपके साथ, सो डोंट एक्ट लाइक अ गर्ल जब वो आपके साथ मस्ती कर रहा होता है, ठीक है, कि अरे मेरा मजाक उड़ा लो अरे यार, स्टॉप इट ब्रो, कीप साइलेंट, ठीक है? डोंट लाफ, डोंट स्माइल। लोग मुझे से पूछ के परेशान कर देते हैं कि भाई अगर कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा हो तो हम कैसे एक्ट करें, हम डिसरिस्पेक्ट से कैसे बचें। स्टॉप रिस्पॉन्डिंग ब्रो, एटलीस्ट डोंट गिगल लाइक अ गर्ल। वो चीज दिखाती है कि सामने वाला आपकी बेइज्जती कर रहा है, सामने वाला आपकी तफरी ले रहा है, और आप खुशी खुशी उसे अपनी तफरी दे रहे हो, एज इफ यू आर एंजॉइंग इट, जैसे आप उस चीज को पसंद कर रहे हो। जो चीज एक्चुअली पूरे ग्रुप के लिए ओके बना देती है कि ठीक है भाई ये तो हलवा है, अभी ये कर लेगा, बाद में मैं भी कर लूंगा। और मैंने वो लोएस्ट रैंक, बहुत साल लोएस्ट रैंक अपनी लाइफ में ना अचीव करके रखी है। एंड इनफैक्ट आज की डेट में जब मैं किसी और आदमी को इस वाइब में देखता हूं, अपने किसी दोस्त को या छोटे भाई को, मैं उसके मैं समझा देता हूं कि ये क्या है भाई, बी अ मैन,
ठीक है। तो ये बेसिकली ये ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं ना जो हम लोग अपनी मदर्स, सिस्टर्स, आसपास की फीमेल से सीख लेते हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके। आपको इन चीजों को लेके इनसिक्योर नहीं होना है, बट इन चीजों को चेंज करना है। हालांकि समय के साथ ये चीजें अपने आप चली भी जाती हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर कॉन्शियसली एक्ट करके जल्द से जल्द करोगे, मान लो लड़की ने आपसे कोई सीरियस सवाल पूछ लिया, ठीक है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपका वो नर्वस एक्सप्रेशन ऑफ गिगलिंग आप बाहर निकाल रहे हो, तो मेरे दोस्त आपके अंदर की वो अल्फा मेल एनर्जी, वो डोमिनेंट मेल एनर्जी, ऑल ऑफ अ सडन उस लड़की के सामने से ना आप खुद वो अपनी इमेज हटा दोगे, जो शायद आपने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉक, शोल्डर्स, जिम, इन सब से ना वो आपने फ्रेम होल्ड किया हो, बट यू आर गिगलिंग। दिस इज जस्ट अ सबमिशन सिग्नल। ये सब चीजें ना ये दिखा रही है कि आप सामने वाले को सबमिट कर देते हो। जैसे आपने शायद कभी सुना हो या नहीं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्माइलिंग, डोंट स्माइल विद योर टीथ ओपन। जब आप अपने दांत दिखाते हो, दैट थिंग शोज सबमिशन। आप सामने वाले को सबमिट कर रहे हो। डोंट डू दैट। प्रैक्टिस करो अपने एक्सप्रेशंस को ना अपने होल्ड में लाने की प्रैक्टिस करो। लेट इट टेक टाइम, बट इस चीज पे जल्द से जल्द विजय पाओ। द मोमेंट आप अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस पे, आप अपने एक्सप्रेशंस पे, आप अपने सबकॉन्शियस एक्सप्रेशंस पे जितना जल्दी कंट्रोल लाओगे ना मेरे दोस्त, आप उतना जल्दी बाकी लड़कों से फटाफट ऊपर उड़ जाओगे। एंड बिलीव मी, विमेन नोटिस दिस। इन यही चीजें होती हैं। आप ढूंढते रह जाओगे, पैसा बना लो, लुक बना लो, बॉडी बना लो, सब बनाओ, बट अगर आपने सबसे पहले इन चीजों को माइलस्टोन अपना फटाफट अचीव कर लिया ना, दीज आर द थिंग्स जो लड़कियों को आपको नोटिस करने पे मजबूर करती हैं। ठीक है, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो काफी वायरल हुई थी कि जब आपका फोन गिरता है तो लड़कियां नोटिस करती हैं, हाउ डू यू एक्ट, डू यू पैनिक ऑल ऑफ अ सडन, अरे वाह ऐसे, या बस फोन गिरा एंड आपने बिना देखे उठाया, हल्का सा वाइप किया और अपनी जेब में डाल लिया। एज इजी एज दैट। आप लोगों को एक और चीज याद होगी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से जो लड़की आपको पसंद करती है, कोई भी चीज होती है, कोई भी हंसी छूटती है, या मान लो कभी कोई बच्चा गिर जाता है खेलते खेलते, तो वो आपका एक्सप्रेशन सबसे पहले नोटिस करती है कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो। आर यू लाइक वेरी मच रिएक्टिव टूवर्ड्स इट और यू आर ओके। देखो, केसेस ऑफ इमरजेंसी बात अलग है, ठीक है, अगर आपको उस समय इमीडिएट एक्शन लेने की बात है। क्यों ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला बच्चा खेलते खेलते गिर गया तो भाई बचा ली, तो बात एक तरफ है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एक्सप्रेशंस एंड जो रिएक्शंस है, आपको रिएक्टिव तो रहना ही नहीं है, ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करना है कॉन्शियसली सोच के ही। और ये एक्सप्रेशंस मे बी आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन सॉलिड बना दिया, सेकंड इंप्रेशन आपने बहुत बड़े, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप फील फ्री करने लगते हो ना किसी लड़की के आसपास, तो ये चीजें होने लगती हैं एंड द गर्ल स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट और आपको पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ा सा स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, शी स्टॉप्स रिस्पेक्टिंग यू। ये मैं बता देता हूँ। इवन एक ग्रुप में भी आप इस तरह से अपनी खुद की रिस्पेक्ट को खोते हो। आपसे कोई डोमिनेंट लड़का, ठीक है, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा होता है, तो भी आप अपना वो आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पाते हो। चलो मैं मान लेता हूँ एक बार तुम लड़कियों के साथ डीप आई कांटेक्ट बनाते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कभी कभार एक ऑकवर्ड लगता है कि यार मैं कहीं क्रीप तो नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप सोचने के बहाने थोड़ा सा इधर उधर देख के अगेन वापस ले आते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट आपसे कोई डोमिनेंट लड़का या कोई लड़की जो कि आपकी लैंग्वेज में जिसको हम बैडी बोलते हैं, ठीक है, आप मान लो किसी बैडी से बात कर रहे हो, आपको डेथ आई कांटेक्ट दे रही है, ठीक है, एंड आप क्या कर रहे हो, आपका ब्लिंकिंग रेट हाई हो जाता है, ठीक है। ब्लिंकिंग रेट कभी कभार टेंशन रिलीज करने के लिए आफ्टर 30 सेकेंड्स आप हल्का सा कभी कभार ये चीजें कर सकते हो। आप लोगों को याद होगा जैसे आप लोग एग्जाम वगैरह में कॉपी कर रहे होते थे तो एकदम से ऐसे एक्टिंग करते थे, अपनी आंखें झपकाते, जैसे ना टीचर को दिखाना चाहते हैं दैट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर थिंकिंग। वो बिहेवियर्स आपके साथ कैरी ऑन होते रह जाएंगे अगर आप इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो। एंड बिलीव मी, आपके आई कांटेक्ट आपकी डोमिनेंस दिखाने का सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे पुराना तरीका रहा इंसानों के बीच में। एंड स्पेशली अगर आप में से किसी को फास्ट ब्लिंकिंग की आदत है किसी इंटेंस कॉन्वर्सेशन के दौरान, गेट रिड ऑफ इट। इस चीज से आपको फटाफट छुटकारा पाना बहुत क्रूशियल है, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज में एंजाइटी दिखनी ही नहीं चाहिए। एंड जब आप इस चीज को इतना परफेक्ट कर लोगे, आपके लिए लड़की को अप्रोच करना हो, आपका किसी लड़की के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बनाना हो, आपको अपना मैस्कुलिन फ्रेम शो ऑफ करना हो, मैस्कुलिन चार्म दिखाना हो, यही चीजें तो है। अर्जुन कपूर को नहीं देखा, आपसे अच्छा आई कांटेक्ट अर्जुन कपूर कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन होल्ड के। वंडर वर्ल्ड में जिगर यारा के नाम का कौन सा बदमाश जो मैंने न जानता,
इग्नोर इट ब्रो। सो एकदम से मेरे दिमाग में आ गया भाई। एंड इवन अभी मैं रिसेंटली वो देख रहा था, कोई बिग बॉस की कोई क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें ना एक लड़की, आई डोंट नो हूँ, वो लड़की सलमान खान को बोल देती है जल्दी जल्दी, हाँ तो मैंने ये किया है ना, एंड सलमान खान कुछ नहीं करता है, वो बस उसे एक आई कांटेक्ट देता है, लाइक लेजिट, एंड लड़की अपने आप को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेती है। सो यू हैव टू यूज दिस स्ट्रैटेजीज, एंड उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने के बाद ना दीज थिंग्स वर्क। आपको लोग बोलेंगे क्या देख रहा है भाई, बोलना यार ऐसे बात करते हैं क्या। मैं अभी आऊंगा आगे कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, इनको कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कवर करूं। सो यू हैव टू हैव दैट डोमिनेंस इन यू माय डियर फ्रेंड। बहुत हो गया, 2025 खत्म होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें अपने अंदर कैप्चर करनी बहुत जरूरी है। आप लोग 2026 से पहले करोड़पति बनो ना बनो, लेकिन अगर आपने अपने बिहेवियर और थिंकिंग में कुछ चेंजेस लिया है तो भी आपका ये साल के एक आध महीने जितने 3-4 बचे हैं ना, यू विल मेक इट वर्थ द वाइल। अगर आपने बस इन्हीं चीज को प्रैक्टिस करके पॉलिश करके अगले साल ले गए, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज ये चीजें मेरे हिसाब से जितनी इंपॉर्टेंट आपकी पढ़ाई क्वालिफिकेशंस है, समहाउ और दी अदर आई फील ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड भाई मेरा भी बता देता हूँ, जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मुझे अपनी लाइफ की लर्निंग्स लेनी है, जिसके सामने मुझे अपनी लाइफ की लर्निंग लेनी है, मैं उसके सामने प्रिटेंड नहीं करता हूँ, बट मेरा बॉडी लैंग्वेज अपने आप ऐसा हो जाता है, मैं अपने आप, आई एम श्रंक, आई एम ऑल दी किड जो सीखने की इच्छा रखता है। तो वो मेरा एक कंप्लीट डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, मेरा कंप्लीट डिफरेंट एक्सप्रेशन है जिससे मैं नहीं शर्माता, ठीक है। दैट कम्स विद ऑल ऑफ माई कॉन्शियसनेस। आई वॉन्ट दैट मैन जो एक्चुअल में मेरा लीडर है, जिससे मैं सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कितने सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बातें की, आप लोगों के साथ वो कॉन्वर्जेशंस पोस्ट के थ्रू शेयर किए। सो यू सी, उसमें देखो मैं कैसे बच्चों की तरह, पूकियों की तरह स्माइल कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज आई एम इन टू देयर एनर्जी, आई वॉन्ट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम, आई एम एक्साइटेड टू मीट देम। बट एम आई दिस लेवल एक्साइटेड जब मैं किसी लड़की से मिलूंगा? जिंदगी में कभी नहीं। इस चीज को बस अभी देखो मैंने भी एक्सप्लेन किया, व्हाई, ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि व्हेन द टाइम इज राइट, आई कैन नॉट सिट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ माय मेंटोर जो मुझे कुछ सिखा रहा हूं। मैं उसके सामने ऐसे रहूंगा, वो मुझे कुछ सिखाएगा ही नहीं। बट इफ आई एम सिटिंग लाइक, मेरे बॉडी लैंग्वेज से मैं अपनी क्यूरियोसिटी उसे दिखा पा रहा हूँ कि मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे हिचक हो रही है सवाल पूछने में कि कहीं वो सवाल बहुत ज़्यादा स्टूपिड ना हो, तो वो नर्वसनेस, वो हल्की सी एंग्जाइटी ऑफ अपनी गलतियाँ जब मैं सामने ला रहा हूँ, तो वो सब में से बॉडी लैंग्वेज आई कंप्लीटली अप्रूव दैट। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा आई यूज़ दैट, बट इट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू मेंटोर्स, आई एम कंप्लीटली सबमिटेड। बाकी दुनिया के सामने हम भाई अपना सीना फाड़ लें, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों को जो फटाफट काम करना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज योर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। अप्रूवल सीक करने का मतलब आप लोग समझते हैं? अप्रूवल सीक करने का मतलब एकदम बेसिक भाषा में बता देता हूँ। मैं चाहता हूं कि हर इंसान, किसी भी इंसान को मेरे से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हर इंसान, इस रूम में जो भी आदमी है, औरत है, वो सब मुझे पसंद करे। एंड अप्रूवल सीकिंग जो बिहेवियर होता है ना, वो सबकॉन्शियसली लड़कियों के माइंड में यही ट्रिगर करता है कि ये आदमी डरता है, इसीलिए ये लोगों को प्लीज करके रखना चाहता है, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दिखा रहा है ताकि इसे किसी से लड़ना ना पड़े एंड आराम से इसका काम हो जाए। सो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर लड़कियों को जिस तरह से रिपेल करता है, उस तरह से कुछ भी रिपेल नहीं करता। मेरे हिसाब से एक आदमी जिसका डिसीजन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो, ठीक है, आप एक लड़की के साथ बाहर गए हो और आप उस लड़की से आप मेन्यू देख के बोलते हो ये फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करें क्या? नो, जस्ट फ्रिकन ऑर्डर इट। खाए तो खाए, नहीं खाए पार्सल। बट अगर उस चीज से सामने वाले को डैमेज नहीं हो रहा है, सामने वाले का कुछ जा नहीं रहा, स्टॉप आस्किंग। ये परमिशन लेने की आदत भी ना अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर के अंडर आती है। और आप जितना जल्दी लोगों से परमिशन लेनी फालतू की बंद करोगे, द फास्टर यू विल फील। आप भी जब क्या होता है, जब आप लोगों से परमिशन लेना बंद करते हो और आप डायरेक्टली एक्ट करते हो,
आप गलती भी करोगे, लेकिन जब गलती करते करते धीरे धीरे आप देखोगे आप बेटर डिसीजंस लेने लगे हो, तो आप खुद ही परमिशन लेना बंद कर दोगे। क्योंकि जब आप परमिशन लेते हो तो कई बार ये चीज़ आउट ऑफ फियर भी होती है कि यार मैंने तो फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे, अब अच्छे नहीं लगे, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बताया था, मान लो आपने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, फ्रेंच फ्राइज अच्छे नहीं लगे, अब आप उस चीज़ को कंप्लीटली रैंट कर रहे हो, इतनी छोटी सी चीज़ को बड़ा बना रहे हो। ये बिहेवियर्स मेरे अंदर थे जो मैं चाहता हूँ अगर आपके अंदर है, इन्हें फटाफट हटाइए। अदरवाइज आप कभी भी लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्रेंड सर्कल में अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएंगे, लोग आपका अप्रूवल सीख नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल इनविजिबल आदमी की तरह जियोगे। इसीलिए मैस्कुलिनिटी इज इक्वल टू योर फ्रीडम टू एक्ट। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे सामने वाले को भी थोड़ा सा भाई इफेक्ट पड़ता है, तो आप उससे पूछ लो, आर यू ओके विद दिस? जस्ट गो फॉर दिस टोन कि आर यू ओके विद दिस? अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं ये कर लूं? नो। इस मामले में आप थोड़े से जब अथॉरिटेटिव बनोगे तो आपको रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप रिस्पेक्ट मुंह से नहीं मांगते हो, बट आप रिस्पेक्टेबल बनते हो। एंड सामने वाला तो रिस्पेक्ट किसको करना है और किसको इंसल्ट करना है ना, सामने वाले का दिमाग यही सोचता रहता है। एंड जब सामने वाले का दिमाग ये सोचता है इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसको हल्के में लेना है, एंड जब आपका बिहेवियर ऐसा होता है ना कि यू डिजर्व रिस्पेक्ट, एंड आपका बिहेवियर ऐसा है जो दिखाता है कि आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सामने वाली आपको रिस्पेक्ट करती है। एंड लड़कियों को अट्रैक्शन के मामले में रिस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं करोड़ों जानबूझ के करोड़ों बोल रहा हूँ, करोड़ों बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आप इस चीज पे अपना फटाफट टेक ओवर करो। फटाफट आप चाहो आप लिख लो अपने बिहेवियर्स को, अगले 15-20 दिन, 1 महीने तक, या जितना फास्ट हो सके अपने बेटा मेल बिहेवियर्स को ना मेरे दोस्त आप जर्नल करना स्टार्ट करो, आप लिखना स्टार्ट करो, ये मैंने क्यों कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन योरसेल्फ। मेरे वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है कि आप ये गलतियां करेंगे, बट आप जब गलतियां की, थिंक ऑन इट एंड एक्ट डिफरेंटली एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम। क्योंकि अगर अभी आप गलत करके सोच के, नेक्स्ट टाइम पक्का आप मोस्ट प्रोबेबली सही तरह से एक्ट करोगे। इसी वजह से, ठीक इसी तरह से, एक होता है भाई रीअश्योरेंस सीख करना कंप्लीटली, एक होता है परमिशन, एक होता है रीअश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको सामने वाले ने, या मान लो लड़की ने कमिट कर दिया कि ठीक है हम लोग मिलेंगे, अब क्या है हम लोग दिसंबर में मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, अब हर महीने, आप मान लो आप अगस्त में हो, आपने सितंबर में भी उससे पूछा हम मिल रहे हैं ना, आपने अक्टूबर में भी पूछा हम मिल रहे हैं ना, आपने सितंबर में भी पूछा हम मिल रहे हैं ना, आपने नवंबर में भी पूछा हम मिल रहे हैं ना। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लड़के बार बार पूछते रहते तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स ना, ठीक है। ये रीअश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर बंद करो। ये चीज बिगेस्ट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आपके अंदर मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी की कितनी कमी है ये चीज दिखाती है। बिकॉज आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपके खुद की, आप इतने एंग्शियस हो कि आपके खुद के इमोशंस आपको ये चीज एश्योरेंस दे ही नहीं पा रहे कि एवरीथिंग इज ओके। और अगर वो दिसंबर में नहीं भी मिलती है तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप इस तरह से एक्ट कर रहे हो, वेरी अनअट्रैक्टिव ट्रेट। एंड ये ट्रेट लड़के जैसे जैसे लड़कियों को इनमें से कोई भी चीजें आप दिखाओगे आपके अंदर इंटरेस्ट खोएगी। आई लव यू बोल के, जानबूझ के आई लव यू लड़की को बार बार इसीलिए बोलना ताकि भाई वो आई लव यू टू बोले या ना बोले, ठीक है। ये रीअश्योरेंस वाला सीख, एक होता है भाई लेजिट आई लव यू, ठीक है, एक होता है एक रीअश्योरेंस सीख करने वाला, डू यू स्टिल लव मी। आप पूछना तो ये चाहते हो, बट इसका बेटर तरीका क्या है, आई लव यू, और लड़की बोलती है आई लव यू टू या नहीं। तो ये बस एश्योरेंस सीख कर रही है। एंड आप देखना, अगर आपके प्यार में कोई लड़की पागल होगी तो आपसे ये रीअश्योरेंस वो सीख करती है, बट आपको इस तरह की रीअश्योरेंसेस सीख करना बंद करना है। रीअश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब ठीक है भाई कर देंगे, री मतलब बार बार अवॉइड इट, खत्म कर दो इस चीज को। एंड अगर कोई चीज चेंज भी होती है, आप रीअश्योरेंस नहीं मांगते हो, कोई चीज बदल भी जाती है, अपने फ्रेम में होल्ड करके रखो। सामने वाले की वाइब चेंज हो जाए, डोंट चेंज योर सेल्फ, डोंट चेंज योर वाइब, डोंट चेंज योर टोनालिटी। और ये रीअश्योरेंस वाली आदत कितने लौंडों को है भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, लिख देना मुझे ये आदत थी। तो आप लोगों को कमेंट करना है आदत थी, भले ही है फिर भी आदत थी लिख देना भाई। उसके बाद वाइब से ही मुझे एक चीज बहुत अच्छी से याद आई, अभी जब मैं पिछला पॉइंट बोल रहा था कि मेरे दोस्त कई सारे लोग ना सामने वाले की वाइब को इतना, एक तो सबकॉन्शियसली मैच करते हैं, दूसरे क्या होते हैं भाई बुक्स पढ़ के सोचते हैं कि मिरर करते हैं, मिरर और मिरर के चक्कर में भाई साहब हग आते हैं। तो क्या होता है वो लोग ओवर मिररिंग करने लगते हैं, जैसे उनका खुद का कोई स्टेचर हो ही ना। मेरे दोस्त मैं पता है एक्चुअल में किसके साथ मिरर करता हूँ, आई मिरर विद समबडी
जो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा नर्वस हो, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मैं उसको वो कंफर्ट जोन देने के लिए मैं एक बार उसकी वो मिरर कर लूँगा। अगर कोई फालतू में टू एग्जैजरेटेड वेरी बिग, जैसे मान लो मेरे सामने रणवीर सिंह आ जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ एनर्जी का, ठीक है, आई विल स्टिल चूज टू बी काम, ठीक है, मैं उसकी वाइब बैक करने के लिए आई विल नॉट ट्राई टू, मैं रणवीर सिंह की तरह एक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, उसकी एनर्जी में एक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मेरी वाइब स्टार्टिंग से वैसी है देन इट इज ओके। या अगर मैं किसी सीरियस आदमी के साथ बैठा हूं, अब क्या है, मैं रणवीर सिंह से अमिताभ बच्चन के साथ बैठा एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं अमिताभ बच्चन के सामने धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहा, दैट इज स्टुपिडिटी, ठीक है। आप रणवीर सिंह जैसे एक्ट कर रहे थे अमिताभ के सामने भी, अब आपको वैसे ही करना है। अगर आप पहले से सीरियस थे एंड आपको अमिताभ मिल जाते हैं, मेंटेन योर वाइब, क्योंकि यहाँ पे आप सामने वाले को ना ऐसा लगने लगते हो, स्पेशली इवन व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, कि जैसे मान लो आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी, कोई फ्रेम एंड आपका एक्चुअल बिहेवियर कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी गर्ल, दैट्स इट। एंड लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं जो अपनी खुद की वाइब सेट करे, दूसरों की वाइब को चेज करने की कोशिश ना करें। लिटिल बिट ऑफ लेवल्स में मिररिंग इज समवॉट फाइन, 10%, दैट्स इट। सो सेट द टोन। एंड लड़कियों को भी ऐसे लड़के बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, जो अपनी टोन सेट करते हैं एंड सब उस टोन में अपनी वाइब को ढालते हैं, गॉट इट। और भाई एक और चीज है जो मैं एक्चुअल में, इसी से मेरे को एकदम से याद आया, मैं एक लड़के को मिला था, ठीक है, एंड भाई ये गलती बहुत सारे लड़के जो कि एक्चुअल में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं नाइस गाय टू बैड बॉय में, ठीक है, सिम्प से स्टड में, क्या होता है, ये लोग ना उन चीजों को वर्बलाइज करने लगते हैं, ओवर वर्बलाइजिंग, या तो मैं बोलता हूँ वर्बलाइजिंग। फॉर एग्जांपल खुद बोलना, इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी, भाई आप लोग बुरा मत मानना, मैं आप लोगों का भाई हूँ, ठीक है, आप लोगों को आधे ज्यादा प्ले बॉय वाली टिपें मैं ही नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहीं से भी सीखी हो, अपने को क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बात का मुद्दा समझना। मैं प्लेयर हूँ, इस चीज को आप मेरे पास बोल रहे हो तो बात अलग है, बट मैं एक प्लेयर हूँ, मैं बैड बॉय हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अल्फा मेल हूँ, मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं 10 on 10 हूँ, मैं 8 on 10 हूँ। मेरे दोस्तों इन चीजों को ना अपने मुंह से बोलना बंद करो। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैं बोलूं भाई मैं बैड बॉय हूं, ठीक है, या आपने कभी मेरे मुंह से सुना है मैं प्ले बॉय हूं, मैं कैसनोवा हूं? नहीं सुना होगा, आई डाउट। मैंने ये जरूर बोला होगा कि भाई साहब फिर हम बन गए, ये हरामी बन गए, मैंने हरामी वर्ड बोला होगा, बट मैंने कभी भी इन चीजों को वर्बलाइज नहीं किया कि मैं बैड बॉय हूं, मेरी बात सुनो। नो ब्रो, ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आप लोगों को कैसे पता कि मुझे इस आदमी से सीखना चाहिए? मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी टोन से, मैं आप लोगों को जो नॉलेज दे रहा हूँ उससे, ठीक है। सो आई एम नॉट, और वही है जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बोला, आपको खुद नहीं बोलना पड़ता, या तो लोग बोलते हैं आपके बारे में, या आपकी टोनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज आपका काम कर देती है, और जिस तरह से आप अपना मुंह खोलते हैं। मैं देखता हूँ भाई लड़के बोल रहे हैं लड़कियां मुझे चेज कर रही हैं, एंड बिलीव मी वो आदमी केवल उस लड़की के गेम का हिस्सा है, वो लड़की उन्हें चेज कर रही है बट दे आर, मतलब वो उस लड़की को मिल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उनके मन में भी उतना ही उतावलापन है उस लड़की के पास जाने का, एंड दे शो इट, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लड़की मिलना बंद कर देती है। देन दे आर लाइक भाई लड़की कहाँ चली गई, मैं तो बैड बॉय की तरह एक्ट कर रहा था। तो अवॉइड दीज थिंग्स ब्रो। इवन ऐसी चीजें बोलना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पीछे लड़कियां पड़ती हैं, भाई यू रियली नीड टू स्टॉप दिस। अदरवाइज आप अगर वो असली में भी होते हो ना, तो ऐसा लगने लगता है कि आप उस चीज को एक्ट कर रहे हो, आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो। लोग चाहते हैं खुद डिस्कवर करें। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आज तक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने एक या दो दोस्त को छोड़ के किसी को भी बताया था कि भाई मैं मेरे इंस्टाग्राम पे इतने, मेरे यूट्यूब पे इतने, एक या दो। वो भी मैंने क्यों बोला था, जब मेरे पास आधी दुनिया आ गई थी ये बोलने के लिए भाई तूने बताया नहीं, एंड एक आध नाराज हुए, ठीक है। फिर जो मेरे बहुत क्लोज थे उनको मैंने यही बोल के बताया कि भाई मैं हो गया हूँ, मतलब ऐसे मेरे इतना सारा वायरल हो गई है एक आध रील, कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये भी किसी और से देख लें, खुद से देखें और बोलें कि यार ये तो हमें अपना ही नहीं समझता। तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मेरे घर वाले भी कभी कभार बोल देते हैं कि भाई हमारा लौंडा ये वो। भाई मैंने मना कर रखा है, मैं बोले यार आप खुद अपना ऑरा खराब कर रहे हो, रिलैक्स ब्रो। रिश्तेदारों के साथ जब आप
घूमने फिरने जाते हो, वहां पे आके आपसे लोग मिलते हैं, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वेयर एज आप खुद बोलते हो भाई मैं तो पॉपुलर हूँ, मैं तो गुंडा हूँ, वंडरवर्ल्ड में जिगर यारा के नाम का। स्टॉप ब्रो, ये बिगेस्ट बेटा मेल एनर्जी है चीजों को अनाउंस करना। स्टॉप। आई होप आप लोगों को, देखो भाई मेरे को तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक लग रही हैं, ठीक है, बट आई जस्ट होप कि अगर आप देखो, जो लौंडे ऑलरेडी हरामी बन चुके हैं वो लोग इसे एक रिवीजन वीडियो की तरह देखें, क्योंकि कभी कभार हम भी इन बेसिक लॉज को भूल जाते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। एंड जिनको नहीं पता, आप लोग इन चीज़ों को इनकलकेट करिए, आप लोग इन चीज़ों को लिखिए, पढ़िए, समझिए, अपने अंदर डेवलप करिए। इवन बिलीव मी, ठीक है, मैंने जब गाड़ी भी ली थी तो मैंने उसकी रील डाली थी ओनली टू मोटिवेट, ठीक है, वो ऐसी थी भी नहीं कि मैं डालूंगा। और मुझे ये भी पता है कि शायद हो सकता है कल मैं कोई आप लोगों की दया से कोई अच्छी गाड़ी लूं, तो मे बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई आप लोग मोटिवेट हों तो मैं डाल दूं, अदरवाइज मैंने काफी सारी चीजें ली जो मैंने कभी डाली भी नहीं है। भाई आप लोग सोचो, मैं बस, चलो मेरा तो मामला ही अलग है, मैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प मोटिवेशन में आ जाता हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में आप लोगों को बताना पड़ता है कि इट इज पॉसिबल। बट मैं जब था ना, तो मैं लोगों को देखता था कि वो लोग ना अपनी वैल्यू को अनाउंस कर रहे हैं, वो मैं अमीर हूं इस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप। जबरदस्ती प्राइसेस बताना, मैंने ये इतने के लिए उतने का लिया, स्टॉप इट। लेट पीपल नोटिस इट, आस्क इट, टेल देम। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक रोलेक्स लेते हो और आप सबको बोलते हो भाई ये देख कल मेरी नई रोलेक्स आई, दैट्स लाइक आप एक्चुअल में उस रोलेक्स से खुश नहीं हो रहे हो, यू आर हैप्पी अबाउट पीपल आपकी तारीफ कर रहे हैं, अरे भाई इसने रोलेक्स ले ली। समझ रहे हो आप? आपकी रोलेक्स ऐसी आ जानी चाहिए, कब आपके हाथ में आ गई, कब आपने पहन ली, लोग आपसे पूछ रहे हैं कब ली, भाई बताया नहीं। दिस इज ऑरा, दिस इज द बैड बॉय एटीट्यूड जो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। कुल मिला के मैं दोनों पॉइंट्स में यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस, आपकी वैल्यू, ये चीजें अगर दूसरों को नोटिस नहीं हो रही हैं अभी तक, दैट मीन्स कि आपने अभी तक उतना गेन नहीं किया है। कीप गेनिंग एंड ये चीजें अपने आप नोटिस या ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। थोड़ा सा नीचे धस गया हूँ भाई, ऊपर आ जाता हूँ, थोड़ा अपने फ्लो में चल रहा हूँ ना, तो माइंड मत करिएगा। कभी कभार ऐसे ही मन होता है भाई थोड़ा रिलैक्स होके। तो चीज़ों को ओवर सेलिब्रेट करना बंद करो, ठीक है। यहाँ पे देखो 2-2 सिल्वर प्ले बटन पड़ा है, एक उधर, शॉपिफाई की ट्रॉफी है, फ्लिपकार्ट की ट्रॉफी है। सुनो, मैंने बिजनेस पर्सपेक्टिव से लोगों को दिखाने के लिए लगाई है, लेकिन ये कहाँ पड़ी रहती है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अभी ये टेबल ली है तो यहाँ सामने, अदरवाइज एक अलमारी में एक तो पैक ही पड़ी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ओवर सेलिब्रेटिंग बंद करो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों का। आप करो, आपको हक है, बट देखो अगर आप लोगों को जलाना चाहते हो एंड किसी की रियल रिस्पेक्ट एंड लव अर्न नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि लोग आपको एडमायर करें, तो आप ये चीजें करिए। अब कोई रिश्तेदार मेरे रूम में आ जाता है, वो बोलता है अरे भाई तुम्हारे पास तो ये है, आई टेल देम अरे हाँ ये तो ऐसे ऐसे, तो दे आर लाइक अरे, तो देन दे स्टार्ट एडमायरिंग मी इंस्टेड ऑफ अरे भाई ये देखिए मेरी सिल्वर प्ले बटन आई है। अभी आप लोग ले ही आओगे मेरे लिए गोल्डन भी, आ जाए जब आए अपने टाइम से। अगर मैं बाहर लेके जाके खुद आता तो वो चीज़ ना कि यार इतना क्या कर रहा है, अपनी खुद की मैं वैल्यू गिरा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं जेलसी भी ट्रिगर कर दूं, बट अगर वो खुद आके इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं, दे स्टार्ट एडमायरिंग मी, ठीक है, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी करते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द डिफरेंस। और लड़कियां इन चीज़ों में बहुत तेज होती हैं, वो शायद देख लेगी कि आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, तो हो सकता है उसको उस 50 लाख की गाड़ी से कोई लेना देना ना हो, बट लोग उस 50 लाख की गाड़ी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस 50 लाख की गाड़ी का मालिक उसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, तो वो आपको इसीलिए डेट कर ले क्योंकि अब हर आदमी उसकी रिस्पेक्ट करे। सो शी इज अ बिगर शो ऑफ। आपको ऐसी एनर्जी और लड़कियों को अवॉइड करना है, सरप्राइज देम। ये चीजें शॉक कर देती हैं कभी कभार, जो चीजें इंस्टेंटली अट्रैक्शन एंड रिस्पेक्ट ट्रिगर करता है, थोड़ा सा समझिए। सो ऐसी स्मॉल विन्स को आप छिपाइए, और अगर जब तक आपकी विन एक्चुअल में बड़ी नहीं होती है ना, कोई अचीवमेंट एक्चुअल में बड़ा नहीं होता, तब तक आपको उसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बिग विन समझ में आती है। बिकॉज कई बार आप बोलोगे आपने आज स्टोरी डाल दी मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, आपने शो ऑफ कर दिया। अब आपने कुल मिला के इसमें ना अपना ही लोअर स्टेटस दिखा दिया, दैट आप तो इकोनॉमी क्लास के बंदे हो। कोई भी दिक्कत नहीं है इकोनॉमी में, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। लोग चार्टर्ड प्लेन में पहुंच गए हैं और ये अभी बिजनेस क्लास का शो ऑफ कर रहे हैं। पीपल विल ऑलवेज आप ही अपना लोअर स्टेटस सिग्नल कर देते हो इनडायरेक्टली इन चीजों से। और ना भाई ये चीज केवल फीमेल सेंट्रिक नहीं होती है, केवल लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं,
ये चीजें आपके अंदर जब बाय डिफॉल्ट होती हैं तो लड़कियों को आपका ये एटीट्यूड समझ में आता है। ये चीजें दिखाती हैं कि आप कितने सिक्योर हो। उसके बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऐसी चीजें जिस वजह से लोग आपकी बात नहीं मानते, आपको रिस्पेक्ट नहीं करती लड़कियां। दैट इज बिकॉज यू आर टू अवेलेबल। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर प्लान बनने पे तुरंत रेडी। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, लड़की ने बुला लिया, अपने दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल करके बंदी के साथ जाना। आपका ऐसा दोस्त है कोई जो ऐसे अपने भाइयों वाले प्लान कैंसिल कर देता है लड़कियों के चक्कर में, या अपनी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ता है किसी लड़की के चक्कर में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। और वो बोलेगा अरे भाई फिर तो उस लड़की को टाइम नहीं मिलता। भाई दो तरह के लड़के लड़कियां होती हैं। एक लड़का होता है जिसके हिसाब से लड़की चलाती है कि अरे ये बाहर आया है भाई मैं फटाफट मिल लूं, वो अपने घर से झूठ बोल के निकलती है। और एक तरफ होता है भाई ये आदमी जो अरे आज फाइनली बाहर आ गई, अरे भाई वो बस तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी पे एक्सेस करना चाहती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, बाद की बात बाद में। और भाई देखो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों के अंदर से हर तरह का बेटा मेल बिहेवियर, नाइस गाय बिहेवियर, सिंप बिहेवियर, वीक बिहेवियर को उठा के निकाल के फेंक दूं। लेकिन ये चीजें केवल आपके बिहेवियर पे नहीं टिकती, ये चीजें आपकी इंटरनल एनर्जी कैसी है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका अपनी लाइफ में फोकस लो होगा, अगर आपके अंदर वो कंट्रोल्ड काम मैस्कुलिन एग्रेशन कम होगा तो आपकी एनर्जी लो लगेगी। अगर आपके अंदर एनर्जी कम होगी एंड सामने वाले की आपसे थोड़ी सी ज्यादा, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को इंफीरियर समझने लगोगे और कभी भी खुल के एक्ट नहीं कर पाओगे लाइक अ बैड बॉय, जिस वजह से ना तुम अपना फ्रेम होल्ड कर पाओगे, ना नोटिसेबल बन पाओगे और ना अपना वो एजी एटीट्यूड दिखा पाओगे। एंड ये तो चलो मैं आप लोगों को कॉन्शियस तरीके बता रहा हूँ जिससे लड़कियों को समझ में आ जाता है कि आप अल्फा मेल बनने की एक्टिंग कर रहे हो अंदर से आप बेटा मेल। मेरे दोस्त आपकी भी हरकतें देखो, पूरा दिन अर्धनग्न नारियों को देखना आपकी भी गलती नहीं है, आपको दिखाया ही वही जाता है। लैक ऑफ फिटनेस, कंप्लीट स्ट्रेस, मेरे दोस्त आपको कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक कहां से फील होगा? अब देखो भाई आप लोगों को तो लगेगा कि मैं स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन कर रहा हूं, बट मैं एक्चुअल में सोच समझ के ही काम करता हूं, मैं जिसके भी साथ काम करता हूं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए वापस लेके आया हूं गॉड मोड का एग्रेशन। एंड अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स जिसको मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा, आप अगर इन्हें प्रॉपरली ध्यान से स्टडी करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज एक्चुअली अ मैस्कुलिनिटी पावर हाउस। ये केवल आपका स्टैमिना बढ़ा के नहीं देगा, ये केवल एक सेक्सुअल सप्लीमेंट नहीं है, ये केवल आपके टी लेवल्स को बूस्ट नहीं करता है। अभी आप जो सप्लीमेंट्स लेते हो जिसमें या तो केवल आपको अश्वगंधा मिलता है या आपको केवल शिलाजीत मिलता है, मेरे दोस्त इसमें आपको दोनों कंबाइंड है। आपने ऐसी रिसर्चेस पढ़ी होंगी कि अश्वगंधा को अगर आप कंप्लीटली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बैक टू बैक लेते रहते हो तो आपको ना एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, आप नंब होते चले जाते हो इमोशनली। एंड अश्वगंधा के तो बेनिफिट्स भी होते हैं। अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें डाला है अश्वगंधा के साथ सफिशिएंट मात्रा में शिलाजीत। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको काम एंड एनर्जेटिक दोनों बनाता है। और इसको मैं मैस्कुलिन पावर हाउस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बकोपा मुनेरी है, मकूना है, कौच बीज है, गुडुची है, मेरे दोस्त ये चीजें आपकी स्लीप को इंप्रूव करेंगी। एंड इसमें जो मुकुना हमने डाला है ना उसको मेरे भाई डोपामीन बीन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जाके हिस्टोरिकली रिसर्च करिएगा इसके ऊपर थोड़ी सी। तो ये चीजें आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल एंड आपकी मर्दानगी के लिए बनाए, नॉट जस्ट आपका टावर हमेशा खड़ा रहे। और भाई जिन लोगों को लगता है अरे भाई इतनी बड़ी कैप्सूल है, ठीक है, हालांकि इसकी डोजेज हमने हर चीज में बिल्कुल सफिशिएंट डाली है, बट मेरे दोस्त दिस इज 100% हर्बल एंड सेफ बिकॉज ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है एंड द पैकेजिंग इज एज यू वांट। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू कैसे आप और ज्यादा मैस्कुलिन इंटरनली एक्ट कर सकते हैं एंड खुद को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो मैं यही बोल रहा था कि आपकी वैल्यू हमेशा ना आपकी स्केर्सिटी एंड अनअवेलेबिलिटी पे ही बनती है, क्योंकि आप जितना अवेलेबल रहोगे सामने वाले को समझ में आएगा ना आपकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर है ना आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर है। यू आर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में। बेसिकली यू आर नथिंग बट अ गैस। और साथ ही साथ ये चीजें आपका फ्लैट डेस्परेट होने का सिग्नल देती हैं, लड़की को दिखा देती है कि उसके अलावा आपका कोई भी पर्पस नहीं है। सो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज रखिए। लड़कियों को नो आपके मुंह से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब आप एक्चुअल में उसे किसी लेजिट काम के लिए इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं एंड यू डोंट मेक हर दी सेंटर। सो डोंट बी दैट गाय कि अब अगर मैं अभी सार्थक को फोन करूंगा वो तो आ ही जाएगा। मैंने कितनी रिस्पेक्ट खोई है कितने साल इस चीजों की वजह से, मुझे अब जाके समझ में आती है ये चीजें। एंड एक चीज थोड़ा सा अभी हम लोग क्योंकि ग्रुप वाले और फ्रेंड्स एंड गर्ल्स वाले पर्सपेक्टिव में है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ग्रुप में
अपनी बात रख रहे हैं और कोई इंसान आपकी बात काटता है, तो इधर आप एक मीटिंग में होते हैं, ठीक है, या आप एक लाइन में खड़े होते हैं, कोई आके बीच में से वो लाइन ले लेता है, उस समय आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगा तो शायद आई एम बीइंग जेनरस, हो सकता है आप अंदर से अच्छे हो, बट इफ यू लेट अदर्स इंटरप्ट यू, इफ यू लेट अदर्स कट यू, आप मेरे दोस्त समवेयर और दी अदर थोड़ी सी वीकनेस एंड लोअर स्टेटस लड़कियों को सिग्नल हो जाता है। इसीलिए कोई भी आपको काटे तो बोलना भाई 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, हैव दैट, भाई आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, भाई यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी है, थोड़ा सा चीजों को इधर, अगर वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड हो सकती है तो हल्का सा ह्यूमर करिए। फॉर एग्जाम्पल सेइंग लाइन लंबी है ना, हम भी पीछे से ही आए थे भैया, प्ले लाइक दैट, सो दैट एटलीस्ट आप उन चीजों को एक्नॉलेज करो, ठीक है। आपको सामने वाले को काटने देना है लाइन, आप जैसे खड़े हो मैकडॉनल्ड्स में, KFC की लाइन में, कोई आ जाता है भाई आपके बीच में, सामने आके खड़ा हो जाता है, तो आप उस चीज को, अगर वो बोलता है अच्छा आपको ज्यादा भूख लगी है भाई आप खड़े हो जाओ, प्ले विद इट, बट आपकी साइलेंस उस समय वीकनेस दिखा सकती है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हम्बली भी कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बगल वाला बोल रहा है भाई 1 मिनट, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख लिया और अब मैं बोल रहा हूँ, ये चीज है ना आपके अंदर बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए, एंड दीज थिंग्स मेक यू वेरी मच रिस्पेक्टेबल, बिकॉज लड़कियां जितना आपको 1-on-1 नोटिस करती हैं आपके बिहेवियर को, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, उतना ही पब्लिकली आपके ऊपर गौर करती है। ग्रुप में कोई भी लड़ाई हो रही है, किसी की भी लड़ाई हो रही है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ठीक है, आपकी उस लड़की से भी लड़ाई हो रही है, आप क्या बोल रहे हो, छोड़ो यार सब खुश रहो, एज इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज, मेरे अंदर आज भी कभी कभार ये कमी आ जाती है, आज भी मेरे साथ कभी कभार ये गलती आ जाती है, अरे छोड़ो यार क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो जहाँ पे जरूरी है स्टेप अप, टेक एक्शन, लड़ना भिड़ना मरने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप मान लो आपका ग्रुप में लड़ाई चल रही है, ठीक है, एंड आप केवल टेंशन रिलीज करने के पीछे पड़े हुए हैं, अरे भाई चुप रहो, अरे भाई कुछ नहीं होता, आपको लग रहा है मेंटली कि आप तो अपनी लीडरशिप दिखा रहे हो, लेकिन घुमा फिरा के व्हाट यू आर सिग्नलिंग इज कि आपको फ्रिक्शन से डर लगता है। नो, एंजॉय इट, इनफैक्ट ह्यूमर लाओ, ठीक है, चीजों में बोल दो कि अरे भाई ये तो ऐसे बोल रहा था, ठीक है, जस्ट प्ले, टेंशन इज इक्वल टू प्ले, गीगल नहीं, प्ले, तब वो करिश्मा आएगा भाई, ठीक है। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, लड़की भी देख रही है लड़ाई हो रही है, पहले से पूछो भाई क्या हुआ, दूसरे से पूछो भाई क्या हुआ, एक को बोलो तूने ऐसा क्यों किया, दूसरे को बोलो तूने ऐसा क्यों किया, दोनों को वहीं पे 4 गालियां दो, ठीक है, खुद और ज्यादा फ्रिक्शन, यार तुम लोग को तो इतनी तमीज नहीं है भाई, तुम लोग क्या लौंडे हो भाई, तुम लोग मर्द वर्द बोलना बंद कर दो। कम अप विद थिंक लाइक दिस इंस्टेड ऑफ अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो यार, डोंट शो कि आपको थोड़ी सी लड़ाई में आपकी गांड फट जाती है, अवॉइड इट। इन चीज़ों का थोड़ा बहुत उल्टा फायदा उठा लिया करो अपनी ग्रुप की लड़कियों को अट्रैक्ट करने का। इट शोज दैट आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग भी है और आपकी लड़की आपसे लड़ेगी भी नहीं। फिर एक बात बता रहा हूँ बस, बिकॉज होता क्या है कि आप अपनी इमोशनल वीकनेस दिखा देते हो इस चीजों से। एंड हमारा तो वीडियो था ही कि बैड बॉय ऐसे नहीं करते हैं पे, ठीक है। अब हालांकि मैं बीच बीच में हल्का सा ह्यूमर यूज करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन सीरियस टॉपिक्स को जोक से डॉज करने की कोशिश ना करें। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर की बात हो रही है, आपके लाइफ में कुछ करेक्शन लाने की बात हो रही है, यू आर ब्रिंगिंग अप अ जोक, फिर क्या फायदा भाई। ह्यूमर एक शील्ड है, लेकिन ये लीडरशिप वाला ट्रेट नहीं है। सो समहाउ ये चीज उसी चीज से लिंक करती है, टेंशन भरी सिचुएशंस को में आप गिगल करने लगते हैं। Whatever. So never be the guy जो डीप इंटेंस मोमेंट्स में जोक्स करता है। बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करिए इस चीज को, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो बी वाइज कि आप समझदारी दिखा रहे हो या आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। एंड जहां पे मैंने ये बैड बॉयज, टॉक्सिक लॉन्डे, इन लोगों को भी जहां पे क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा बैड बॉय वाले एटीट्यूड में, फ्रेम में एक्ट करने की कोशिश करते हो ना, आपको सडनली रियलाइज नहीं होता कि कहाँ पे अब आप इमोशनली एक्ट करना शुरू कर चुके हो। लड़की ने, आप तो भाई टॉक्सिक बनने का प्रिटेंड कर रहे थे दैट आई एम वेरी टॉक्सिक गाय, आई एम वेरी डोमिनेंट गाय, बट कब लड़की ने आपसे इतना सवाल पूछ लिया, अरे इतना लेट कहाँ होगा यार, और आपने उसे दे दिया 1 घंटे का लेक्चर आउट ऑफ बीइंग इमोशनल। अब एक बात बता रहा हूँ, मुझे आउट ऑफ बीइंग इमोशनल से ही ना बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है। अभी आप लोगों ने पूरा केस काफी उलझा हुआ है, अभी कुछ नए खुलासे हुए हैं, वो जो अभी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अभी हरियाणा में नहीं, डाउरी वाला ही केस हुआ, जो कि अभी उसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी केसेस के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ,
लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, काफी सारे लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में भर दिया, अब बोलना। पहले तो तू लड़कियों जब नेगेटिव होता है लड़कियों की तरफ से तो तुरंत कवर करता है, लड़कों की तरफ से अरे मेरे दोस्त, अगर एक आदमी ने अपनी वाइफ को फिजिकली असॉल्ट किया है, ठीक है, और उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, उसको खत्म कर रहा है, मेरे दोस्त, दीज थिंग्स आर नॉट मैस्कुलिन, दिस इज जस्ट एक्टिंग आउट ऑफ इमोशंस, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जिंदगी भर की जेल। तो अभी मैं इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि आप इनको लड़कों की कैटेगरी में ना रखें भाई, लड़के भी क्या बोलूं, द मैस्कुलिन मेल की कैटेगरी में ना रखें, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में मैस्कुलिन आदमी का नाम खराब होता है कि भाई देखो ये तुम्हारे मैस्कुलिन आदमी यही करने लगते हैं, लड़कियों पे हाथ उठाने लगते हैं। नो, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, छोटी छोटी बातों पे ना लड़कियों की ब्लास्ट होना बंद करो, ये गलती मैं भी कर चुका हूं। आप उतने ही ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव एंड फ्रजाइल लगने लगते हो, जो चीज इवेंचुअली आपको रिस्पेक्ट भी आपकी खो देती है और आप एक स्टूपिड लगने लगते हो कंप्लीटली। सो एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना कि अल्फा मेल्स, मैस्कुलिन मेल्स, दे एब्जॉर्ब द टेंशन, बहुत ध्यान से सुनना, और जो बेटा मेल्स होते हैं ये ओवर रिएक्ट करते हैं टेंशन, ये टेंशन को रेडिएट करते हैं, टेंशन पे ओवर रिएक्ट करते हैं, टेंशन पे फूट जाते हैं, अंडरस्टूड। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, इन अ फीमेल्स माइंड आपका एंगर ना आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं, एंड सेव फायर फॉर रियल डिसरिस्पेक्ट, दैट्स इट। एंड एकदम से मुझे एक पॉइंट याद आया जो मुझे एक्चुअल में वीडियो के बहुत स्टार्टिंग में ही बोलना था, कम्युनिकेशन वाले पॉइंट पे ही, विच वॉज कि भाई ओवर शेयरिंग टू सून। क्या होता है भाई, इतने सदियों से लड़कियों से बात नहीं की होती, ठीक है, ये चीज़ मैंने भी पहले के वीडियोस में तो बताई हुई थी, बट सिंस हम लोग ऐसी हर एक चीज़ को, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी पर्सनालिटी से निकाल दूँ जो आपके बैड बॉय एटीट्यूड को जस्टिफाई ना करे, सो बेयर विद मी, आप लोग भी फिर से सुनिए, विच इज़ ओवर शेयरिंग टू सून। आपकी लड़की से बात होनी शुरू हुई, आपने अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बता दी, मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, इस लड़की ने मेरा ऐसा दिल तोड़ा था, अपने एक्सेस, ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक्स, आप एक्चुअल में आपके पास क्या क्या है, स्टॉप इट। इन मामले में थोड़ी सी पेसिंग मैटर करती है। मैंने अभी वो फेमिनिस्ट वाला वीडियो बनाया था जो आप लोगों को भाई समझ में ही नहीं आया भाई, किसी को भी आया, कुछ को 90% लड़कों ने केवल थंबनेल देख के, कुछ इनिशियल पॉइंट्स को देख के जज करके भाई साहब वो वीडियो को डिस्कार्ड करके चले गए, बट बैलेंसिव बनाने के लिए दैट वाज वेरी क्रूशियल। सो आप लोग जरूर देखिएगा, वैसे ना भी देखें तो भी कोई बात नहीं, मैंने उस वीडियो में बोला था मुझे बहुत ज्यादा देखें, आई डोंट वांट, और वैसा ही कुछ हुआ भी। सो ऑनेस्टी के द्वारा ट्रस्ट बिल्ड करने से ज्यादा आप इमोशनल टाइमिंग्स को थोड़ा सा मैच करिए तो ज्यादा सही तरह से आप खेल पाएंगे लॉन्ग रन में बैड बॉय एटीट्यूड के साथ। एक लड़की के साथ आपके कभी भी इनिशियल कॉन्वर्सेशंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दूसरे के थेरेपिस्ट बने हुए हो, नो। एंड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, एक चीज तो बिल्कुल बंद कर दो, सेल्फ डेप्रिकेटिंग जोक्स, ठीक है, ये मैं तब यूज कर लेता हूँ जब कोई मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज कर लेता हूँ, बट कई सारे लोग ना खुद का ही मजाक उड़ा के सोचते हैं, देखो मेरा ह्यूमर लेवल, सी आई एम सो सिक्योर, नो, सेइंग थिंग्स लाइक अरे भाई मेरे को तो अच्छी लड़की मिलती ही नहीं है, अरे भाई मेरे को तो आज तक लड़की नहीं मिली, अरे भाई हम तो बचपन से इकलौते हैं, बचपन से सिंगल हैं, अरे भाई मेरा तो घर ऐसा है, अरे भाई मैं तो गरीब हूँ। स्टॉप इट। उस समय के लिए तो लोग हंस देंगे, एक्नॉलेज कर देंगे, बट लॉन्ग रन में हमेशा आपकी रिस्पेक्ट जीरो होगी। ऐसे जोक्स पे या अपने आप को थोड़ा सा नीचा दिखा लड़कियों को हंसाने के चक्कर में आप 2 मिनट के लिए हंसा तो लोगे, बट रिस्पेक्ट खत्म, शी विल नेवर डेट यू। फिर आप बोलते हो मुझे फ्रेंड जोन में क्यों डाल दिया। दीज आर दी स्मॉल रीजंस यार। थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस यूज करो ह्यूमर में, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हाँ भाई आई नो दैट आई एम अ लिटिल डार्क, हाँ भाई आई नो मेरे बाल थोड़े से कम है, हाँ भाई आई नो मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। इस चीज को कभी कभार ह्यूमरसली सेल्फ अवेयरनेस को आप दिखाओ तो इट लुक्स अट्रैक्टिव, बट पिटी ड्रिवन ह्यूमर इज बैड, ठीक है। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा फटाफट जॉट डाउन कर रहा हूँ। आप लोग बोलते तो लॉन्ग वीडियोस बनाओ, बट आप लोग इतना प्यार तो देते नहीं हो लॉन्ग वीडियो पे, तो मैं वैसे तो भाई अब क्या ही बोले। चलो इसके बाद ना मेरे दोस्त, आप लोग कभी भी छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स को हाईलाइट करना बंद करो। फॉर एग्जाम्पल, अरे एसी नहीं चल रहा क्या यहाँ पे, अरे ये सीट कितनी अनकंफर्टेबल है। देखो भाई विनर्स जो होते हैं ना, जो लीडर्स होते हैं, जो लड़कियों को एक्चुअली में अट्रैक्टिव लगते हैं,
वो कमियों को, वीकनेसेस को ना डाउन प्ले करते हैं। नहीं भाई ठीक तो है यार, कोई और बोलता है अरे भाई गर्मी नहीं लग रही, अरे ठीक है यार 5 मिनट का तो काम है, दे डाउन प्ले इट। एंड जो भाई सिंप टाइप के, बेटा में लूजर टाइप के लौंडे होते हैं, वो उसी को हाईलाइट करते जाएंगे, कंप्लीटली क्रिब। एंड आई हैड दैट एनर्जी इन मी। सो ऑलवेज रिमेंबर, विनर डाउन प्ले पेन एंड लूजर्स हाईलाइट इट। बिकॉज जब आप इन छोटी छोटी चीजों में कंप्लेनिंग बिहेवियर दिखाओगे, आप दिखाओगे आपको छोटी सी चीज इतना इफेक्ट कर जाती है ना, सबकॉन्शियसली आप लड़की के माइंड में डाल रहे हो कि कैसे बिग थिंग्स आपके ऊपर कितना ज्यादा हावी हो सकती हैं। फिर आप खुद लड़की को अपनी वैल्यू क्वेश्चन करा रहे हो भाई, सोचो। सो या तो आप इन्हें इग्नोर कर दो, या भाई साहब मान लो, अब जैसे मैं वंदे भारत में जा रहा था, एक बार एसी नहीं चल रहा था, लड़की के साथ नहीं था, बट मैं इंटरनल एटीट्यूड बता रहा हूँ। अब मैं बगल वाले को बोल के क्या करूंगा, भैया गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है ना। नहीं भाई, मैं उठा, पीछे गया, वहाँ पे अटेंडेंट को बोला भैया एसी। अटेंडेंट बोलता है सर यहाँ पे ये बटन दबाइए और वो आगे आवाज़ चली जाएगी, वो एसी ऑन कर देंगे आपका। मैंने बोला वाह भाई, मैं कर भी आया। फिर मेरे से पूछते हैं कहाँ गए थे, जब मैं वापस आया मैं बोला गर्मी लग रही थी ना थोड़ा, एसी। बोलते अरे वाह एसी करा भी लिया तुमने, सही में गर्मी हो रही थी। दैट इज हाउ यू विन द अट्रैक्शन, दैट इज हाउ यू लेट पीपल बिलीव इन टू यू, कि तुम एक अच्छे लीडर हो, यू आर वेरी मच डिसाइसिव। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब बताए भगवान करे, बट मैं ऐसी चीजें बोल देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे को नहीं बताया तो कोई और किसी को क्यों बताएगा। और कभी कभार ये चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं तो भी हम नोटिस नहीं करते भाई। लेकिन भाई मैं तो आप लोगों से कंप्लेन कर सकता हूँ यार, आप लोग, मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, विल यू बिलीव मी भाई, आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आप लोगों की फीड पे अपने आप वापस आऊँ, वो तो वैसे भी मैं आ ही जाता हूँ, बट भाई कम ऑन यार, 6 लाख कुछ 6,42,000 है, फटाफट 650 पे लेके जाइए। मंथ एंड आ गया है भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? 1 घंटे के आसपास हो गया मेरे को शूट करते करते, हालांकि कट होके थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, तो भाई थोड़ा सा कभी कभार लगता है कि यार अभी एक इतनी चीज़ मांग लेते हैं भाई, लड़कियों से तो हम कुछ बोलते नहीं है, तो अपने भाई हैं जो है। सो मूविंग अहेड, रैंटिंग से छुटकारा पाओ। कमिंग टूवर्ड्स द कंप्लीट एंड, मैं यही बोलूंगा कि अपने अंदर से ना वो इनविजिबल आदमी की एनर्जी उठा के फेंक दो, क्योंकि ग्रुप में, क्राउड में जो आदमी अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाता है ना, वो ऑटोमेटिकली लोएस्ट रैंक्ड आदमी लड़कियों को लगता है। हालांकि मैं ये जरूर बोलता हूँ कि यूज द कॉन्ट्रास्ट, अगर सब लोग अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, वो अटेंशन राइट आदमी का अपने आप अर्न कर लोगे, बट स्टॉप बीइंग द गाय हु इज ऑलवेज इनविजिबल। बिकॉज हो सकता है आप सिक्योर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो वीक लड़के होते हैं, बेटा मेल होते हैं, सिम्स होते हैं ना भाई, वैसे तो मैं सबका ही भला चाहता हूँ, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग ना साइड में होने की कोशिश करते हैं कि ना इन्हें किसी से बात करनी पड़े, तो ना इन्हें कुछ भी वैसा फील हो, ठीक है, इन्हें दे आर वेरी फ्रजाइल, ये बात होती है। इनको बस इतना सा बोल दो, अरे भाई साइड में क्यों खड़े हो, दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अपना सॉलिड पोस्चर रखो, रूम में एंटर होते ही सबके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाओ, एक्नॉलेज करो, डोंट बी द क्लाउन बट बी द मैन हु ओन्स द रूम, दैट्स इट। एंड जल्द से जल्द नर्वस बॉडी लैंग्वेज से छुटकारा पाना शुरू करो। नी बाउंस, पैर ऐसे ऐसे, इसकी मुझे भी कब अकेले में तो मुझे भाई थोड़ी सी आदत है, टक 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 पेन के साथ खेलना क्लासरूम में। अवॉइड दीज काइंड ऑफ नर्वसनेस बिहेवियर्स। आप ओवरऑल भी और लड़कियों के सामने भी जितने स्टिल रह पाओगे ना, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग एंड काम एंड रिस्पेक्टेबल लगते हो। और जब आप रेस्टलेस लगते हो तो आप ना, वो जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, आपके अंदर ना वो शिकार की एनर्जी रहती है। शिकार और शिकारी, ये 2 चीजें होती हैं। शिकार कंटिन्यूसली फड़फड़ाता रहता है, कहीं से कौन आ रहा है, कोई अटैक तो ना कर दे। एंड शिकार होता है वो काम रहता है, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर दी शिकार, कि शिकार आएगा तो मैं शिकार करूंगा। तो वो शिकारी एनर्जी में रहो भाई, बी द हंटर, क्योंकि आपकी फिजिटिंग ना आपकी इंटरनल एंजाइटी का बिलबोर्ड है कि देखो भाई मेरे को एंजाइटी हो रही है, एंड आप भी लोगों को ऐसे रीड कर सकते हो। तो भाई देखो, ये मेरा एक बहुत जेनरस अटेम्प्ट था दिल से ये वीडियो, कि मैं आप लोगों के अंदर से लड़कियां समझ जाती हैं कि दिस इज द पोटेंशियल गाय आई कैन स्लीप विथ, एंड दिस इज द पोटेंशियल गाय जो मेरा फ्रेंड जोन होगा, मेरे से ब्रो जोन होगा, या ये लड़का मुझे चेज करेगा। इन दोनों टाइप की मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ द गर्ल रीड्स यू एंड शी अंडरस्टैंड्स, हाँ भाई दिस मैन इज अ 10 on 10 बैड बॉय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि अरे ये तो फ्रेंड जोन जैसा, ये तो हलवा है भाई, ही इज लाइक
गर्ल ओनली। सो आई होप आप लोगों को भाई साहब मेरे एफर्ट्स एंड थैंक्स टू यू, आप लोगों की पेशेंस के लिए। इतना लंबा वीडियो देखा, इतना बढ़िया वीडियो, तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में बढ़िया लगा कि नहीं। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। मैंने भी काफ़ी रिलैक्स होके बनाया था। आई होप भाई आप लोग, वी आर कनेक्टेड, ठीक है। एंड चलो फिर मिलते हैं ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो में। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। एंड मेक श्योर अगर आप थोड़े से समझदार आदमी हो तो ये मेरा फेमिनिस्ट बनो वाला वीडियो भाई साहब जरूर देखना, बहुत कुछ सीखोगे। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल ब्रो, बाय।